हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। रिस्टो बेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। देखिए, यह जो आपका वीडियो चल रहा है वो आपका प्लेटफॉर्म का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का, उसी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर 1 का पार्ट जो है आपका थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आपका एक पार्ट में जो फर्स्ट है उसमें आपका 145 नंबर तक का क्वेश्चन दिया गया 1 to 45, और दूसरे में जो आपका है आपका 46 to 75 तक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यह जो है आपका अभी आपका 76 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 76 नंबर में, उसमें आपका आ गया है कि 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कितना नंबर का चुनाव था, आपको बताना है। देखिए, ये जो चुनाव हुआ था वो आपका था 16वां नंबर का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब 16वां नंबर का था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में आपको बोला गया है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपको बताना है। तो देखिए, 50 तो होगा नहीं, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, लेकिन ये जो 53 है वो आपका हो जाएगा। फिर देखिए, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, लेकिन आपका 59 जो है 59 वो भी आपका हो जाएगा। फिर 60 नहीं होगा, लेकिन आपका 61 नंबर देखिए हो जाएगा। 62, 63, 64, 65, 66, 67 नंबर देखिए आपका हो जाएगा। फिर आपका 68, 69, 70 नहीं होगा। फिर देखिए 71 नंबर आपका हो जाएगा। 72 नहीं होगा, लेकिन आपका 73 नंबर हो जाएगा। 74 नहीं होगा, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79 देखिए, हाँ आपका 79 नंबर हो जाएगा। फिर आपका 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, आपका देखिए 83 नंबर हो जाएगा, मतलब 83। फिर 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 नहीं, 88 नहीं, 89 आपका, फिर देखिए आपका 89 हो जाएगा। फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 नहीं, अब नहीं होगा। तो अब आपको बताना है कि इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, इसके बीच जो अभाज्य संख्या है वो आपका हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बोला गया है कि यदि सन 2011 में जो क्रिसमस है वो आपको रविवार को पड़ता है, तो सन 2012 में जो क्रिसमस है वो कौन सा दिन को पड़ेगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो क्रिसमस है वो कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि 2011, ठीक है, कि 2011 को कब पड़ा, संडे को। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं 2012 का। ये 2012 में संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, क्या होगा। तो देखिए, जो 2011 वो आपका लीप ईयर है क्या, नहीं, लेकिन जो 2012 है वो आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये आपका लीप ईयर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। तो हम लोग को 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ वीक से जब हम लोग ये करेंगे तो इसका जो भागफल होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, मतलब जो नीचे जो शेष हो जाएगा ना वो आपका 2 बच जाएगा। मतलब 2012 में जो हम लोग का जो क्रिसमस हम लोग मनाएंगे उसका डेट क्या होगा, तो संडे जो होगा ना उसमें 2 ऐड हो जाएगा। मतलब मंडे को नहीं मनाएंगे लेकिन ट्यूसडे को, मतलब 2012 में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, वो आपका हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार आपका है करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि दाबुला, ठीक है, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। तो इसका देखिए, जो दाबुला स्वर्ण मंदिर है वो आपको है श्रीलंका में। ठीक है, तो इसका नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक जो स्वर्ण मंदिर है वो आपको अमृतसर में भी स्थित है। ठीक है, तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसको कौन निर्माण करवाए थे, तो उसको जो निर्माण करवाए थे गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बोला गया है दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक पहले हैं तो प्रतिस्पर्धा को दौड़ पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस स्थान पर होंगे। मतलब देखिए इस तरह से सबको दौड़ रहा है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो दौड़ हो रहा है उसमें आप जो है अंतिम से एक पहले हैं, लेकिन ये लास्ट बंदा है और ये जो है आप हैं, ठीक है, ये जो है आप हैं। तब आपको बताना है कि आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो चलिए बताइए आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अंतिम से दूसरे। देखिए अंतिम में 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे, यही हैं आप, ठीक है। तो हो जाइएगा आप दूसरे नंबर पे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। देखिए ये जो स्थित है वो आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है कि अछिन्न अति छिन्न का संबंध तीक्ष्ण से है, मतलब अति छिन्न का संबंध तीक्ष्ण से है, तो उसी तरह बुआई का संबंध किससे होगा। तो बुआई का संबंध उसी तरह अगर देखा जाए तो कटाई से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में आपको बोला गया है भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए मैं आपको आगे का क्वेश्चन में बताई हूँ कि ये जो नारा है वो आपको महात्मा गांधी ने दिया था। तो कब दिया था, तो करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था भारत छोड़ो का जो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी का, उसी में उन्होंने यह नारा दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बोला गया निम्नलिखित में से कौन से संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 कोण अधिकतर एग्जाम में पूछ देता है, जो मैं आपको बता रहे हैं। अगर आपको पूछे कि पूरक कोण, ठीक है, तो पूरक कोण आपको जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। अगर आपको पूछे समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक ये आपका होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कि आपको कौन सा कोण पूछ रहा है। ऑब्वियसली ये वाली कोण को पूछ रहा है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए आप बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर। 85 में आपको बोला गया है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3 है, 5 है, 8 है, 2 है और 8 है, उसका HCF कितना है 26। देखिए ये वाला आप जानते हैं ना फॉर्मूला कि फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, मतलब फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF, जानते हैं ना। तो यही वाला सेम है, यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे दे दिया है और फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है, आपको HCF का भी वैल्यू दे दिया है। जब हम लोग ये करेंगे तो हम लोग को LCM का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हम लोग को फाइंड करने का दिया है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको ये करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1378। तो 1378 आया है वो आपका क्या आया है, तो आपका आया है LCM, ठीक है। तो 1378 कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमारी आँखों में लेंस का काम क्या होता है, चलिए बताइए। तो हमारी जो आँख है उसमें की जो फोकस दूरी को बदलने का काम करता है, ठीक है। हमारी आँखों में लेंस की काम होता है, क्या होता है, तो जो फोकस दूरी होता है उसको बदलना होता है। देखिए जो लेंस होता है वो आपको मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, ये आपका अवतल लेंस होता है। और जो लेंस का जो यूनिट जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दें, जो उत्तल लेंस होता है उसका जो क्षमता होता है, मतलब जब कभी भी उसका जो क्षमता होगा वो आपको पॉजिटिव में होगा, और अवतल लेंस जो होता है उसका जो क्षमता होता है वो आपका नेगेटिव में होगा। जैसे कि देखिए कोई इंसान को दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा लेंस यूज होगा,
दूर का नहीं दिख रहा तो अवतल। अगर वो आदमी का आँख खराब है तो आपको जब डॉक्टर चेक करेगा तो आपको क्या बोलेगा कि सर आपका -2 पॉइंट खराब है, सर आपका -1.50 खराब है, इस तरह से माइनस करेगा। अगर कोई इंसान को सामने का नहीं दिख रहा है तो उसको उत्तल लेंस का ज़रूरत है, और उसका जो जब डॉक्टर चेक करेगा जो वैल्यू बताएगा कि सर आपका मतलब कि उसमें नेगेटिव नहीं लगाएगा, या अगर लगाएगा भी तो बोलेगा कि आपका +1.50 का आपका इतना पावर का लेंस लगेगा, या इतना पावर आपका लेस हो चुका है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलिए तो 86 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि आंखों की फोकस दूरी को बदलना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको बोला गया है 28, 44, 68, 80, 80 या 92। ठीक है, मतलब 28, 44, 68, 80 और 92 में आपको बताना है कि कौन सा अनोखा है, मतलब या फिर अलग है। तो चलिए बताइए कौन सा अलग है। तो देखिए जो 80 है वो आपका अलग है। तो आप पूछिएगा कि कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे है 28, फिर है आपको 44, फिर है आपको 68, फिर है आपको 80, फिर है आपका 92। जब हम लोग इसको 4 से भागा देंगे, जब हम लोग इसको 4 से भागा देंगे, जब हम लोग 4 से भागा देंगे, जब हम लोग 4 से सबको 4 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 28, ये 11, ये 17 चौका 68, ये 20 चौके 80। लेकिन ये जब दीजिएगा तो कितना होगा 4 दूनी 8, 2 और फिर आपका हो जाएगा 3 23। देखिए ये और ये चारों जो है वो आपका विषम संख्या है, लेकिन ये जो है आपका सम संख्या है, इसी के लिए 80 जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपका 2 कथन है और आपका मतलब 1 और 2 जो है वो आपका वक्तव्य है, और 3 और 4 जो है आपका निष्कर्ष है। तो आपको बताना है कि कुछ पक्षी गधे हैं, मतलब कुछ जो पक्षी है वो आपका गधे हैं। तो जब भी आपका कुछ का बात हो तो इस टाइप से कर लें कि कुछ पक्षी जो है आपका गधे हैं। तो ये आपका पक्षी हो गया और ये आपका गधा हो गया। ठीक है, कुछ पक्षी गधे हैं, सब गधे बेवकूफ़ हैं, मतलब सब गधे जो है वो आपको बेवकूफ़ हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको ये बताना है निष्कर्ष में कि सभी पक्षी बेवकूफ़ है, मतलब जो सभी पक्षी हैं वो आपको बेवकूफ़ हैं क्या। चलिए आप बताइए कि सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं क्या। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा 3 नंबर 4 में। कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, कुछ पक्षी बेवकूफ़ है हाँ कि हाँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन का जो पक्षी है वो तो बेवकूफ़ है ही है ना, क्योंकि बेवकूफ़ का पोर्शन में है। तो इसी के लिए आपका जो 4 होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 4 है जो आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर में आपको बोला गया 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना % होगा। ठीक है, 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपको 60 मिनट होता है और 60 सेकेंड होता है। तो टोटल ऑफ नंबर सेकेंड कितना हो गया 3600। इसका आप देखिए हम लोग सेकेंड में कर लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 और सेकेंड 12, मतलब आपका हो गया 72। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले 72 बटे 3600 इंटू 100, ये 2 0 कट गया, 36 दूनी 72, मतलब 2, मतलब जो 2% है वही आपका क्या हो जाएगा 2% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बोला गया है नीचे दिए गए विकल्प में से
किससे? सुनामी, इसे हैवर वेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो सिंपली इसमें ये आपको पूछा गया कि सुनामी, ठीक है, किससे आते हैं? तो समुद्र के भीतर भूकंप होने से आ सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बोला गया यदि अध्यापक किताब से जुड़ा हुआ है तो चिकित्सक किससे जुड़ा हुआ होंगे? चलिए बताइए। तो ये आपको है स्टेथोस्कोप से, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए आप बताइए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें आपको क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। जैसे कि देखिए इसमें दिया गया है बाहरी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या हम लोग करते हैं? डाटा स्टोर। कीबोर्ड में डाटा स्टोर करते हैं क्या? नहीं, इनपुट करते हैं ना उसे 1 2 या राम से आम गीता पिता कुछ भी। डिजिटल कैमरा, हम लोग जब कैमरा में फोटो करते हैं खींचते हैं तो स्टोर होता है क्या? ऑब्वियसली होता ही है। अब बात हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। मतलब देखिए सब में डाटा स्टोर हो रहा है खाली कीबोर्ड को छोड़कर, तो क्या हो गया? कीबोर्ड जो है वो आपका डिफरेंट। 93 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में बोला गया हैकर जो होता है ना, कंप्यूटर हैकर, सर्वर हैकर, इस टाइप से जो हैकर होते हैं उससे क्या तात्पर्य है? चलिए बताइए। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला 5 विद्यार्थी है। 5 विद्यार्थी है कौन कौन? प्रियंका है, मैरी है, सुनील है, आशा है व रियान है, ठीक है। एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, ठीक है। मतलब देखिए जो प्रियंका है और सुनील से रियान आगे खड़ा है और यहाँ पे सुनील है, ठीक है। प्रियंका और सुनील, एक मिनट रुकिए थोड़ा गैप डाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो प्रियंका बात आ रहा है कि प्रियंका, मैरी, सुनील एक कतार में खड़ा है, तो प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, ठीक है। प्रियंका और सुनील से रियान जो है आपका आगे खड़ा है, तो रियान को हम लोग कर देते हैं यहाँ पास, यहाँ पर कर लेते हैं सुनील को, ठीक है। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान व आशा के बीच में, ठीक है। रियान कौन हुआ? ये, और आशा के बीच में सुनील खड़ा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आशा, ठीक है। देखिए आशा है, ये आपका रियान है, उसके बीच में कौन है? सुनील खड़ा है। सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील तो ये है और मैरी के बीच में कौन खड़ा है? रियान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैरी, ठीक है। मैरी और सुनील के बीच में कौन खड़ा है? रियान। 2 2 4 1 5, ठीक है। 5 विद्यार्थी का था। प्रियंका आ गई, उसके बाद आशा आ गई, उसके बाद सुनील आ गई, फिर रियान आ गई, फिर आपको मैरी आ गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है, तो कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? चलिए ऑप्शन का अब आंसर दीजिए। तो कौन खड़ा है? प्रियंका, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। अब इसमें बोला गया है विश्व क्षय या फिर टीबी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए अब इसका आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 24 मार्च, ठीक है। ये आपको देखिए 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है a² - b² भागा a + b बराबर 25, तो a - b बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता है ना a² - b² बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है a + b
ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके अलावा क्या आपको दिया गया है 25, तो क्या होगा ए प्लस, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 25। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए अब हम लोग दे लेते हैं 98 नंबर। 98 में अगर किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। चलिए बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए 98 का बताइए, हाइड्रोजन। ठीक है, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार अगर हम लोग को फाइंड करने का हो ना, तो हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। देखिए 99 में आपको बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए आपको तो अभी सबको को पता है ना, 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, 3 GB डाटा। तो 1 GB डाटा बराबर कितना होता है 1024 MB। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या लगा है, वृत्त परिधि से संबंधित है, तो आपको बताना है कि वर्ग किससे संबंधित होगा। ऑब्वियसली भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, परिमाप से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज जो है आपका फर्स्ट सेट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है 3 वीडियो में। तो मैं इसको अच्छे से अपलोड कर दे रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो वीडियो है आपको अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यह जो वीडियो है वो आपको कल से हर दिन सुबह 6 बजे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन तो क्लास नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आपको प्राइमर जो है मैं आपको सेट कर दूँगी। आपको हर दिन सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।